चैप्टर 18 में देखिए क्वेश्चन 35 आवास के नाम से 2021 का सवाल है। कंप्यूटर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स और मोटर व्हीकल जो कि 80%
मुझे बताएं कंप्यूटर खरीदे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा कंप्यूटर खरीदा एक चीज नोट करें क्या ये जो कंप्यूटर 150 वाला है इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स में माइनस किया हुआ है क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर को टैक्स वाले क्या कहते हैं माइनस कर सकते कि नहीं कर सकते और मुझे एक और चीज बताएं ये जो 150 का कंप्यूटर खरीदा है 2025 में क्या 2025 परचेज वाले साल में डेप्रिशिएट होगा कि नहीं होगा फुल ईयर डेप्रिसिएशन फिर क्या कहते हैं द मोटर व्हीकल व्हिच वाज परचेज्ड ऑन 15 जून 2023 एट कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन चलिए डिस्पोजल भी आ गया अब मुझे बताइए ऊपर से तीन ऐसे जो लिखे हैं उसमें किसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे तीन में से डिस्पोज कौन सा हो रहा है मोटर व्हीकल ये सारा मोटर व्हीकल डिस्पोज हो रहा है या 1 मिलियन डिस्पोज हो रहा है 1 मिलियन डिस्पोज हो रहा है मोटर व्हीकल उस 1 मिलियन का गेन लॉस कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएट कैलकुलेट नहीं करेंगे जो रिमेनिंग 2 मिलियन का मोटर व्हीकल है उसका लगाएंगे उसके डेप्रिसिएट कैलकुलेट करेंगे बात देखिए सर पॉइंट पढ़िए an amount of rupees 40 paid to factory supervisor on the East March is at as advance salary for the month of April. Since he was in urgent need of the amount and the banks were closed on the East March, due to the Pakistan day he was paid in cash. क्या माइनस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। तो क्या करते हैं? हमने माइनस किया हुआ ऐड करते हैं। भाई जो मजबूरी हो कैश में पे नहीं करो। फिर से कहो। बस इसका दूसरा पॉइंट था सैलरी की बात है टैक्स टैक्स पे लेके एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितने 7.8 मिलियन चलिए इसमें क्या क्या होगा एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च related to KE's businesses it includes salary of 80 paid to scientists material of 230 used in research and rupees 700 paid to a company in China for supporting KE's scientists in the research work. This expenditure was not recorded as intangible asset as it could not provide any advantage for a period of more than 1 year. समझ रहा है? चाइना वाला समझ रहा है? अभी इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉमिस में ट्रीटमेंट करनी पहले हमने जिस केस में सवाल पढ़ लिए कि हेड्स कितने हैं तो अभी तक पता है कितने हेड्स नजर आए एक ही तरह कौन सा बिजनेस चला an expense of 650 paid as an installment towards the purchase price of an industrial plot एक इंडस्ट्रियल प्लॉट जो था उसकी इंस्टॉलमेंट दी थी आगे purchase of goats बकरियां worth rupees 225 for sacrifice of kilo mazak the payment was made to cross check डिडक्शन अलाउड में एनिमल्स का कहा था लेकिन वो एनिमल बिजनेस में यूज हो रहा था ये बिजनेस में यूज हो रहा है डोनेशन ऑफ 1 मिलियन अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन कौन सा है चाहे कैपिटलाइजेशन 61 40% of this amount was donated to organizations listed on the 13th scale क्या ठीक है एलिजिबल है all donations were made through cross check बाकी 40-60% काम होती है other income कितनी थी 5.56 million other income includes amount of rupees 720 received from income tax department on account of tax refund related to tax year this amount includes an additional payment of 80 due to delay in tax refund income from other source additional payment or delayed refund याद है 8.4 million आए थे 8 million tax की रिकवरी थी 0.4 million एडिशनल पेमेंट था तो 0.4 million इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है कि नहीं इसमें जो 80 रुपए है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है नहीं यस इसका नाम क्या है एडिशनल पेमेंट और डिलेड रिफंड कैपिटल गेन ऑफ ₹430 and ₹250 on sale of investment in shares of Manzil Limited a public unlisted company private company के shares गेन ऑफ डिस्पोजल प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कैटेगरी 1 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एनटीआर इज सेपरेट लॉ एनटीआर अच्छा 430 वाला तो एनटीआर है लेकिन जो 250 वाला है वो उसका नहीं है हिम्मत लिमिटेड अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी एफटीआर या सेपरेट लॉ एफटीआर में प्रॉफिट और डेट था बोनस शेयर्स का डिविडेंड इनकम था यानी 430 के साथ क्या लिखें एनटीआर 250 के साथ क्या लिखें सेपरेट लॉ दोनों हैं कौन से इनकम फ्रॉम कैपिटल बोल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये होल्डिंग करता है बराबर सुनिए क्या
चार हेड्स आ रहे हैं, चार हेड्स आ रहे हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एनटीआर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट। मैं ये क्या चलेगा सेपरेट सेपरेट। तो कुछ बात समझ आई? ओके, ओपन करें रजिस्टर एंड फ्रंट पेज पे आके जिसका एक नंबर है किसी का वो लिखिए, किसी का एक नंबर नाम, प्रोफेशनल टैक्स इनकम दे रहा हूँ फॉर टैक्स पीरियड 2025 और सारे हेड्स। अच्छा नाम क्या लिखे? आवाज से कामयाब एंटरप्राइज? नहीं, बिजनेस का नाम क्या है? ये सारी बातें रिलेटेड से करनी है। आवाज का एक बिजनेस है कामयाब एंटरप्राइज। हमेशा याद रखिएगा जब पर्सन का नाम हो और उसको किसी एंटरप्राइज होते हैं कि बिजनेस है या एंटरप्राइज का नाम हो तो दोनों में प्रायोरिटी अपने एंटरप्राइज का नाम देंगे। तो लिखिए कामयाब एंटरप्राइज। क्वेश्चन 35 चैप्टर 18। तो लिखना है दिया तो यहाँ एंटरप्राइजेस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे दो तरीके फॉर टैक्स पीरियड 2025 मिल सकते हैं, फॉर टैक्स पीरियड 30 और 2025 मिल सकते हैं। ज्यादा बेहतर क्या होगा? दोनों बेहतर। अच्छा आपको ना मैंने लिखा था पैटर्न किसकी तरीके की ज्यादा इनकम टैक्स मैंने की पैटर्न ज्यादा की कोशिश की है, ये कोशिश करना शुरू कर दें। बच्चे को पैटर्न फिंगर जिसको होगा वो इजीली पासिंग मार्क्स वैसे गेन कर लेगा, तो उसको पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ इंक्लूड करनी है कहाँ नहीं करनी। प्लीज उस पैटर्न का चेक करें। असाइनमेंट दे दो उसके बाद, असाइनमेंट दे दो उसके बाद क्या करेंगे? लेकिन 10 को लिखे करो जी। ठीक है मैंने क्या लिखूं? बोलो बच्चों इनकम फ्रॉम 30 से 2005 होगा ये इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर कौन सा हेड आ गया था? और एडिशनल पेमेंट और रिलेटेड फंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर लास्ट लाइन में दो हेड आ गए। साथ में ये लिखने के मार्क्स होते हैं एनटीआर। सेपरेट वर्क जी। इससे जो आंसर आएगा उसका नाम क्या होगा? क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि टैक्सेबल इनकम कैसे फाइंड होगी? कैसे? सेपरेट वर्क को माइनस आपकी इनकम की कैलकुलेशन यहाँ पे होगी। यहाँ देखिए टैक्सेबल इनकम एनटीआर चलो इसके बाद क्या होगा? पर अब आ रही है वर्किंग नंबर